हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि जो आर्यन और जिन होते हैं, वो जिन होती है वो कुकिंग कर रहा होता है और उसके पीछे आर्यन आकर खड़ा हो जाता है। और जब देखता है कि जिन कुकिंग कर रहा है तो वो उसके कानों के पास जाता है और धीरे से कहता है कि तुम क्या बना रहे हो। जब जिन ये देखता है उसकी ऐसी वॉइस को, तो वो डर जाता है और उसके हाथ से जो फ्राई पैन रहता है वो छूट जाता है और वो नीचे ही गिरता। उससे पहले आर्यन उस फ्राई पैन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए। तभी जिन कहता है नहीं। अब वो उस गैस को ऑफ कर देता है। अब हम देखते हैं कि आर्यन उसे अपनी ओर टर्न करता है और जो आर्यन और जो जिन होते हैं वो एक दूसरे को बस देख ही रहे होते हैं। तभी आर्यन अपने मन में कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम कैसे हो सकते हो, और ना सोच ही रहा होता है। तभी जिन कहता है कि वो एक्चुअली अपने लिए टिफ़िन को बना रहा था। तभी आर्यन कहता है कि ओके, तो ठीक है, मेरे लिए भी लंच को रेडी कर लो, हम लोग साथ में करेंगे। तभी जिन कहता है ओके और आर्यन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होने लगता है, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है, वो 1 मिनट के लिए भूल ही गया था कि वो यहाँ पर किस मकसद से आया हुआ है। कभी कभी तो वो पूरा दिन ही भूल जाता है। वो आर्यन को बस ऐसे ही निहारता रहता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है और वो बस उसके बारे में बस ऐसे ही सोचे जा रहा होता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो जिन होता है वो ब्रेकफास्ट को रेडी कर लिया होता है और साथ में लंच को भी रेडी कर लिया होता है। लंच करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से अपने ऑफिस एरिया की ओर निकल जाते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं। जो जेके का ऑफिस होता है, वो जेके भी अपना वर्क कर रहा होता है और वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ वो भी अपने फाइल जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उसे भी चेक कर रहा होता है कि उसने अपना वर्क सही से कोई चीज़ भूला है कि नहीं है। वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी गोगम आता है और गोगम आने के साथ कहता है कि सर, मिस्टर काय आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके और उससे कह देता है कि मीटिंग ग्रुप को अरेंज करो। तभी जो गोगम होता है वो कहता है ओके सर, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में जो काय होता है वो अपने पूरे फुल बॉडीगार्ड के साथ आया होता है और अपनी सारी वो उसने पूरी प्रिपरेशन करके आया होता है, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गई होती है। तभी वो वहाँ पर आता है और जेके के सामने एक फ़ाइल को रखता है और कहता है कि मिस्टर जेके, आपसे मुझे एक बात करनी है। तभी जेके कहता है कि जी हाँ, बोलिए मिस्टर काय। तभी काय उसे बताता है, क्योंकि जो जेके की कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा जो मॉल बन गया था उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो जेके होता है और आरएम होता है और जो बहुत सारे कंपनी के इन्वेस्टर लोग थे ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। बट यहाँ पर काय के मन में लालच आ गया होता है और वो आकर जेके से कहता है कि ये कंपनी उसके नाम पर कर दे, यानी वो मॉल उसके नाम पे कर दे, यहाँ तक कि वो लैंड भी। तभी जो जॉन जंगकुक होता है, जेके, वो काय की बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। इस मॉल में बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डील होती है। तभी जो काय होता है वो जेके को पैसे का लालच देता है और कहता है कि मैं तुमको इससे ज़्यादा पैसा दूंगा, और इनफैक्ट आप कहे तो मैं एक आपके लिए कोई दूसरी कंपनी भी खोल दूंगा। आपके ये जो आप कंपनी खोल के रखे हैं उसमें आप कितना ही कमा लेते होंगे, इससे मैं आपको 2-3 गुना खोल दूंगा कंपनी को। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि नहीं मिस्टर काय, जो ये मेरी कंपनी है वो मैं वहीं पे ठीक हूँ, और हाँ,
मैं अपनी जो कंपनी है उसे मैं किसी को नहीं देना चाहूँगा और ना ही उस मॉल की पूरी ज़िम्मेदारी। लेकिन जो यहाँ पर काय होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पर्सन से कहकर अपने आदमियों की तरफ देख से कहता है कि मतलब इन्हें जिस थोड़ा-सा डराए धमकाने की जैसे कोशिश होती नहीं है तो वैसे करता है। तभी जो वो जेके होता है वो डरने वालों में से नहीं होता है। तभी वो कहता है, मिस्टर काय आप यहाँ से जा रहे हैं कि नहीं, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो मेरी कंपनी है वो मैंने अपने बल पे खड़ा किया है, अपनी पूरी मेहनत के साथ खड़ी की है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसका जो मन करे वो आकर मेरी कंपनी में करे। और हाँ, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तभी जो काय होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जो जेके होता है वो थोड़ा-सा टेंशन में हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि काय कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो कुछ सोच ही रहा होता है। वो उसे ना सर में दर्द होने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता है। तभी गोगम कहता है कि सर मैं एक बात बोलूँ? तभी जो जेके होता है वो कहता है कि हाँ बोलो। तभी जेके कहता है कि सॉरी तभी जो गोगम होता है वो जेके से कहता है कि सर ये एक माफिया है और माफिया से हम लोग जैसे फ़ाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनके अगेंस्ट जाएँगे तो वो हमारी पूरी कंपनी को और हम लोग को भी मार देंगे और जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सब लोगों को। तभी जो काय होता है वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है हाँ तो। तभी गोगम कहता है कि सर एक और है इंसान है जो कि माफिया है, बट वो मैंने सुना है कि जो काय है उसका राइवल है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं। तो सर क्या आप चाहें तो मैं उनसे बात करूँ? तभी जेके जब सुनता है कि ओका गोगम ठीक कह रहा है तभी वो कहता है ओके। और ना आर्यन को फ़ोन करने लगता है। अब जो आर्यन का मोबाइल था वो थोड़ी देर के लिए मतलब नॉट रीचेबल जा रहा था क्योंकि उसका लंच टाइम हो गया था और वो दोनों मिलकर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वी का क्लब जो भी होता है वो अपने क्लब में बैठा होता है और सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लिसा आती है और कहती है कि सर आप ठीक हैं? तभी जो वी होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिसा कहती है वी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतना टेंशन मत लिया करो। तभी जो वी होता है वो कहता है लिसा मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो वी होता है ना वो लिसा को थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तभी लिसा कहती है कि नहीं तुम टेंशन में हो, एक काम करो चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है कि नहीं लिसा मुझे बाहर नहीं जाना है और मुझे थोड़ा-सा काम है। तभी लिसा कहती है प्लीज़ चलो ना चलो, और इतना कहकर वो वी को फ़ोर्स कर रही होती। तभी वी कहता है ओके, और इतना मतलब कहकर वो दोनों अपनी-अपनी कार में आते हैं और आने के बाद वो लोग आते हैं एक होटल में और होटल में आने के बाद वो लोग थोड़ा-सा चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ड्रिंक करने लगते हैं और जो लिसा होती है वो उसे वी से कन्वर्सेशन करने लगती है और वी से कहती है कि वी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रही थी। तभी वी कहता है कि हाँ लिसा बोलो तुम्हें क्या कहना है? तभी वी कहता है कि तभी लिसा कहती है वी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब वी ये सुनता है कि लिसा उससे प्यार करती है तभी वी कहता है लिसा बट मैं तुम्हें अपने मतलब एक छोटी बहन की जैसे देखता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जब लिसा ये सुनती है कि वी उससे प्यार नहीं करता है तो ना उसका जो हार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होती है, बट वो ना वी के सामने ये नहीं दिखाती कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जो वी होता है वो कहता है लिसा प्लीज़ तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा और मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। तभी जो लिसा होती है वो कहती है वी बट मैंने तुमसे प्यार किया था। तभी वी कहता है प्लीज़ लिसा, इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जो लिसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने दिल में कहती है कौन है वो पर्सन, वो उसे छोड़ेगी नहीं, और इतना कहकर ना
वो एकदम गुस्से के मारे तिलमिला रही होती है। अब जो भी होता है वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है और सीधा आकर अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि वो ना अपने क्लब में बैठे-बैठे बोर हो गया था और उसके क्लब में भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी जो कि उसे परेशान कर रही थी। उसके क्लब के जो मतलब एम्प्लॉयी थे जो काम कर रहे थे, वो कुछ पर्सन ऐसे थे कि जो गलत काम में इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का सामना वी को करना पड़ता था। कभी-कभी वी को पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों के लिए मतलब होता नहीं है कि जैसे सब क्वेश्चन आंसर करना, इंक्वायरी करने के लिए बुलाते हैं पुलिस वाले, तो ऐसे ही मतलब वी को करना पड़ता था। अब जो वी था वो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि मतलब उसके इस क्लब को बचा पाए। और देन वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और आने के बाद वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद वो लॉन्ग शावर को लेता है और आके बाथरोब पहनता है और आने के बाद बैठ जाता है। तभी वो जेके को फ़ोन करता है और जेके जो होता है वो एक ही कॉल में वी का फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हे तुम कैसे हो? तभी जेके कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम में था। तभी वी कहता है, ओह! काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, और हाँ तुमने शॉपिंग किया था? तभी जो जेके होता है वो कहता है, हाँ शॉपिंग भी किया था और मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ्स खरीदे थे, बट मैं बिज़ी हूँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं अपना एड्रेस सेंड कर देता हूँ। तभी भी कहता है ओके। और इतना कहकर वो अपनी कार कीज़ उठाता है और रेडी होने लगता है। रेडी होने के बाद वो जेके की ना घर की तरफ निकल जाता है। इधर जो जेके होता है वो भी अपने ऑफिस से आ गया होता है अपने मेंशन। वो आने के बाद जब देखता है कि वहाँ पर वी आ गया है, तो वो आता है और आने के साथ उसे हग कर लेता है और कहता है, आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। तभी वी कहता है, और मैंने भी। और ना जो वी होता है वो जेके के ऊपर ही बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा वार्म हग करते हैं। तभी जेके देखता है कि वी भी थोड़ा टेंशन है और वी भी देखता है कि जेके भी थोड़ा टेंशन में है, तो कहता है, क्या हुआ, तुम टेंशन में हो? तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं हम लोग टेंशन में नहीं हैं। कभी वो जान जाते हैं वो दोनों कि हम दोनों को प्रॉब्लम है। तभी जो जेके होता है वो कहता है, तो बताओ क्या हुआ? तो जेके जो होता है वो वी को सारी बातें बता देता है और वी भी जो होता है वो जेके को बता देता है और कहता है कि अब हम क्या करें? तभी जेके कहता है कि एक ही पर्सन है जो हम लोग को बचा सकता है। तभी जो वी होता है वो कहता है कि मैं भी अपने सेक्रेटरी को बोलकर कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है, ध्यान से, पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी जो जेके वी होता है वो कहता हूँ, और अब जो जेके होता है वो उससे बातें करने लगता है। तो अब हम अदर साइड देखते हैं शुगा में। शुगा के घर पे, शुगा का जो घर होता है वो मेंशन नहीं होता है, एक अपार्टमेंट टाइप होता है और वो अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है और रेडी होता है, क्योंकि वापस से उसे जो आज क्लब जाना था और वो क्लब में जाता है। क्लब में जाने के बाद वो अपने एक्सरसाइज को कर ही रहा होता है और करने के बाद वो इधर-उधर देखता है और देखता है कि आज वहाँ पर वो लड़की नहीं है जो उससे कल बात करने आई थी, और उसकी जगह पर दूर खड़ा एक शख्स उसे बस घूरे जा रहा है। तभी जब जेके देखता है उस पर्सन को, तो एक डेविल सी स्मृति देता है। तभी वो पर्सन सामने आकर कहता है कि यू रोड इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे क्लब वापस आने की? तभी शुगा कहता है कि क्यों ना आऊँ, मैंने इसके लिए पे किया है, और हाँ ये मत बोलो, एक जिम है, क्लब है और मैं यहाँ पर जब चाहे तब आ सकता हूँ, तो तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते। तभी जिमिन सोचता है अपने मन में, हाँ वो सही कर रहा है, बट वो करे भी क्या करे, क्योंकि वो जेके को इसी तरह डेली आते हुए देखकर उसे ना कोई हरकतें करते हुए देखकर ना जो जिमिन था वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था और वो बैठा बस गुस्से में देख रहा होता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, तो इस तरह मुझे मत देखा करो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि तुम्हारा तो मैं मुँह तोड़ दूँगी। तभी जेके कहता है, और जेके को यहाँ पे ये नहीं पता कि जो जिमिन है उसे बहुत सारी फाइट्स आती है। तभी जो शुगा होता है, सॉरी गाइस अगर मैंने जेके कह दिया हो तो, शुगा होता है वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, और
इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे क्लब में जो आए तुम उसका हाथ पैर ही तोड़ दोगे। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, और इतना कहकर वो वापस से ना शुगा के पास आने लगता है, और उसका पैर तुरंत, मतलब जल्दी-जल्दी में आता नहीं, जल्दबाज़ी में इंसान तो देखता नहीं है कि सामने क्या पड़ा, तो ऐसे ही जिमिन जो होता है वो जल्दी-जल्दी में आ रहा होता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता कि सामने उसे, मतलब जो मशीन है वो उसके ना उससे टक्कर लग जाती है, और वो जैसे ही मुँह के बल गिरने वाला होता है, इससे पहले कि वो मशीन उसको लगती ना, तो वो जो शुगा होता है उसे पकड़ लेता है और पकड़ के तुरंत अपने करीब खींच लेता है। तभी जब जिमिन देखता है कि ना वो बचा, वो नीचे गिरा नहीं, वरना आज उसे ना उसका जो फेस था ना वो बुरी तरीका भी फट गया होता, क्योंकि उसने, मतलब मशीन ही उसकी उस जगह पे थी। तभी वो सोचता है कि ओह गॉड, मैंने इस मशीन को यहाँ पे क्यों लगा दिया, मेरी मत क्यों मार गई थी। और वो ना कुछ बोल नहीं रहा था और शुगा को देख रहा होता है। तभी शुगा उसको देखता है और उसके चेहरे पर, यानी उसके फेस पर आराम से हाथ फेरता है और कहता है कि शुगा कहता है कि जिमिन से कि जिमिन तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और उसे ना ऐसे बोलकर उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर जो जिमिन होता है ना वो भी शुगा की बाहों में आता है, तो वो थोड़ा-सा सिहर जाता है और उसे वो देखता रहता है। उसकी वो खूबसूरत सी आई में खो जाता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो होश में आता है और कहता है कि छोड़ो मुझे, तुम एक लोकल गैंगस्टर हो, इसके सिवा और कुछ नहीं। तब शुगा कहता है क्या तुमने मुझे लोकल गैंगस्टर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर ना वो उसे जैसे ही पकड़ने वाला आता है, तभी जो जिमिन होता है उसे, पहले ही मैंने कहा है कि मार्शल आर्ट्स के कई तरीके पता है, तो वो तुरंत शुगा का हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि मतलब हिम्मत भी मत करना। जब शुगा देखता है ना कि जिमिन का जो हर मूव है, हर एक्शन है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, तो वो कहता है ओह, तो तुम्हें अगर पकड़ना ही है तो और अच्छी तरीके से पकड़ो, ऐसे पकड़ने में मज़ा नहीं आता है। तभी जो जिमिन होता है वो इतनी तेज़ उससे गुस्सा आता है ना कि उसकी पकड़ ना थोड़ी-सी ढीली हो जाती है। तभी शुगा उसे वापस से अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कहता है तो बताओ तुम्हें, मतलब वो जान गया होता है कि इसे भी फ़ाइट आती है, तो कहता है कि क्या तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहोगी? तभी जो जिमिन होती है वो उसकी आँखों में देखती है और कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, और हाँ, फ़ाइट करते वक़्त अगर मैं तुम्हें मार भी डालना चाहूँ ना तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि तुम्हारे प्यार में मरना भी कोई काम, मतलब होता नहीं है कि एक दूसरे के प्यार में कोई मर जाए तो कोई उससे कम नहीं होता है। तो इस तरह जो शुगा होता है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊँगा तब पर भी मुझे कोई अफ़सोस नहीं, कोई गम नहीं होगा, मैं इतना ज़्यादा खुशनसीब हूँ। तभी जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहा था और उसे कहता है अच्छा छोड़ो, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। तभी शुगा कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है आज, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही देखने दो तुम्हें। तभी जिमिन कहता है छोड़ो, छोड़ो, और इतना कहकर ना वो उसे छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हॉबी को देखते हैं। हॉबी जो होता है वो अपने घर में ऐसे ही बैठा होता है और मतलब वो अपने मोबाइल पर गेम वगैरह खेल रहा होता है। तभी वो गेम वगैरह खेलते-खेलते वो ऊब जाता है और वो सोचता है क्यों ना आज फिर से, मतलब कहीं बाइक रेसिंग की जाए, और ना वो इसी तरह सोच रहा होता है। तभी वो अपनी कार की उठाता है और बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर सुबिन आ जाता है और सुबिन आने के बाद वो ना उससे कहता है हे डूड, चलो आज हम लोग थोड़ा-सा बाहर घूम के आते हैं। तभी जो वो हॉबी होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो दोनों अपनी-अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और बाइक पर बैठने के बाद वो दोनों निकल जाते हैं मार्केटिंग एरिया की तरफ, ऐसे ही प्रेस करते-करते, क्योंकि वो लोग काफ़ी बोर हो रहे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही रेस करते-करते, यानी बाइक चलाते-चलाते एक मार्केट में घुस जाते और जा रहे होते हैं। तभी सामने से वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जल्दबाजी में। तभी जो हॉबी होता है वो अपनी ब्रेक को लगाता है और कहता है हे तुम ठीक हो? तभी वो पर्सन जब देखता है कि एक बाइक वाला अभी उसे मार देता, तो वो ज़ोर से कहता है
तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब देखती है कि वो पर्सन कोई और नहीं होगी है, तभी जेनी कस के चिल्लाती है, तुम रास्कल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जब होगी देखता है कि ये कोई और नहीं, उस क्लब की बारटेंडर है। तभी वो कहता है, हे क्यूटी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जब जेनी ये सुनती है कि वो उसे क्यूटी बोल रहा है, तो वो उसकी ओर गुस्से में बढ़ती है। तभी जो हॉबी कहता है, वो कहता है, ओहो, इतना गुस्सा किस लिए कर रही हो। और हाँ, तुम इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो ना उसे ऐसे ही एक विंग करता है। तभी जो जेनी होती है उसे इतना तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी सुबिन जो पीछे था वो कहता है, ये कौन है भाई, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो भी होता है वो कहता है, गलती से भी नहीं, कोशिश भी नहीं करना, वरना मैं तुम्हारी आँख निकाल लूँगा। तभी सुबिन कहता है, ओके बाबा ठीक है। और इतना कहकर कहता है, तो अब क्या करें, आगे चले। तभी जो सुबिन होता है वो जो भी होता है वो कहता है कि नहीं, अब मैं हम थोड़ी देर यहीं पे मतलब ऐसे ही मार्केट को घूमेंगे। तभी सुबिन कहता है ओके, इतना कहकर वो आगे चला जाता है। अब जो हॉबी होता है, वो जो जेनी होती है वो आगे जा रही होती, तभी हॉबी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहता है, अच्छा सुनो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा घर यहीं पे है, तो बताओ ना, तुम कहाँ पे रहती हो, तुम मतलब किस जगह पे रहती हो और तुम कब से यहाँ पे रह रही हो और क्या करती हो। तभी जो हॉबी होता है वो अपने ना सवालों का बौछार जेनी के ऊपर कर देता है। बट जो जेनी होती है उसे कुछ ना समझ में नहीं आ रही होती है। वो जो मार्केटिंग एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा रश एरिया होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और जब हॉबी को इस तरह लोग देखते हैं ना, तो वो अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उस हॉबी को ये नहीं पता कि जो जेनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो उसके साथ बदतमीजी किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर उसे देख रहा, तभी हॉबी उससे कहता है, अच्छा रुको तो 1 मिनट, मुझे बताओ तो तुम करती क्या हो। तभी जेनी कहती है, क्या है। तभी हॉबी कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी। तभी जेनी एक लंबी सी सांस भरती है और कहती है ओके। और इतना कहकर ना कहती है कि चलो अपने ये जो हाथी घोड़ा है उससे नीचे उतरो। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, ये हाथी घोड़ा मत बोलो, ये मेरी बाइक है, मैं अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जेनी कहती है, हाँ हाँ, तुम अमीर जाति लोग और कर भी क्या सकते हो। इतना कहकर ना वो उसे गुस्से से देख रही होती। तभी हॉबी अपनी का बाइक को एक मतलब पार्किंग एरिया में लगाता है और देने के बाद वो जेनी के साथ हो लेता है। अब हम देखते हैं कि जो जेनी होती है वो जाती है और एक छोटे से होटल जो होता है, कह सकते हैं, वहाँ पर वो बैठ जाती है। तभी वो हॉबी से कहती है, तो बताओ तुम क्या खाना चाहोगे। तभी हॉबी कहता है कि ओके, और रामेन को बता ऑर्डर कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।